Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने जा रहा है जो आपने शायद कल्पना भी नहीं किया और आपके लाइफ में क्या परिवर्तन होंगे, ठीक है। सो आपके आसपास में भी क्या परिवर्तन हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट। आज का जो सिंबल है वो है एक फॉक्स। फॉक्स जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी में उसका मीनिंग इस तरह से है कि यू नो व्हाट दैट दे इंडिकेट एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। चाहे कितने भी परिस्थिति कठिन भी क्यों ना हो जाए, वो अपने के साथ कहीं ना कहीं पे एडजस्ट हो जाते हैं। बाद में एक छोटा सा जो मैंने क्लिप्स देखा था फॉक्स का, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, बट एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई विल डिस्कस। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा क्या उनके आसपास के माहौल बदलाव होने का चांसेस है। ओके, सो यू आर डूइंग लाइक दिस, लाइक यू आर वेटिंग फॉर दिस विक्ट्री साइन। बहुत सारे लोग पेशेंटली बहुत ज़्यादा धीरज रख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप तो धीरज रख ही रहे हैं, बट रिज़ल्ट कब मिलेगा और आप फैसला कोई जजमेंट के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे 4 आ रहा है, देखो। सो 4 मीन्स इट कैन बी लाइक दैट यू कैन से 4 हैज़ लॉट ऑफ मीनिंग्स। एक तो है वो इंडिकेट करता है कि इट विल बी स्टेबल। जो भी आपके लाइफ में, जैसे बोला जाता है हेल्थ विल बी स्टेबल, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिनकी तबीयत अच्छा नहीं जा रहा है, बट डेफिनेटली स्टेबल हो जाएगा। दूसरा है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल होने का चांसेस है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है और आप काम करते ही जा रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो वेरी यू कैन से पॉजिटिव और आपने काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स भी बनाए हैं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे केसेस में आपकी जो ग्रोथ है इनकम में वो भी अच्छा होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है लाइक यू नो मे बी यू विल मीट योर डिवाइन पार्टनर। हो सकता है बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर ही रहे थे एंड यू गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे के साथ मुलाकात होना। यहाँ पे देखो एक बेबी बॉय जैसा चल के जा रहे हैं इस तरह से। सो हो सकता है इट्स लाइक यू नो देयर इज स्टिल अ चाइल्ड इनसाइड यू हु वांट्स टू एन्जॉय, तो उसको एन्जॉय करने दो। आने वाले समय में हो सकता है कि आप कोई ऐसे हॉलीडे डेस्टिनेशन पे अपना समय बिताओ जहाँ पे लोग जनरली पहुँच नहीं पाते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है वो टूर या हॉलीडेज़ में भी वो स्पॉन्सर्ड होगा, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं उस तरह से, या आप अपने पैसे से। देखो यहाँ पे बैकपैक भी दिखा रहा है, आप जाएंगे वहाँ पे एडवेंचरस टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ भी हो सकता है। बीच के साइड पे हैमॉक जो होता है, राइट, जैसे झूला है या कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे झूला पे झूलना है, प्ले ग्राउंड है एंड यू आर एन्जॉइंग विद द नेचर, इट्स लाइक दैट। सो उस तरह से मुझे दिख रहा है, या आप अपने बच्चे के साथ उस तरह से टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। एक रिलीफ आपका हो जाएगा एवरी डे फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस जो जनरली आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर रहे थे, वो में मुझे दिख रहा है। यू नो इट्स लाइक दैट। राइट, आई कैन सी लाइक दैट बहुत सारे लोगों के लिए आपके इतना ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल है कि टाइम भी ओवरलैप हो जाता है, मतलब खाना खाने का भी समय नहीं मिलता होगा। कुछ लोगों के लिए इतना व्यस्त हो आप लोग कि आपके लिए लव लाइफ, रिलेशनशिप, रोमांस जो है वो भी कहीं ना कहीं पे एक सेकेंड प्रायोरिटी हो जाता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग आपके आसपास जो है ना आपके टांग खींचते रहते हैं। यू नो दे ऑलवेज ट्राई टू इरिटेट यू, बहुत इरिटेशन देना आपको, और कभी कभी तो लेग पुलिंग के साथ साथ इवन वो बहुत मीन और रूड भी हो जाते हैं आपके साथ। आपका जो आगे बढ़ना और प्रोग्रेसिव नेचर आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा कि उनको पसंद नहीं आएगा एंड दे विल ट्राई टू यू नो मेक स्टोरीज अबाउट यू। लोगों को बोलना, ठीक है, कोशिश करना, कुछ गलत करने का कोशिश
बट जैसे बोला जाता है, व्हेन यू विल बी इन योर रियल पावर, जब आप अपने सही में क्षमता में होंगे, स्पेशली इन योर स्पिरिचुअल पावर, देन नो वन कैन टच यू, नो वन, कोई आपको छू नहीं पाएगा। और ये शक्ति जो है कहीं ना कहीं पे आप न्यू मून जो नाइट होता है, ठीक है, उस दौरान आप कर सकते हो, अमावस्या के समय पे, डार्क मून के समय पे कुछ मैनिफेस्टेशन, एंड डेफिनेटली मे बी इट्स लाइक कनेक्टिंग विद द कॉस्मिक एनर्जी, ठीक है। चाहे कोई भी प्रक्रिया से आप करो, पूजा पाठ करो, तभी भी हो सकता है। ऑलराइट, सो जस्ट रिक्लेमिंग योर पावर, ऐसा आप करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑलरेडी कोई ऐसा ध्यान में बैठे हैं और यू आर गेटिंग लाइक कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल एनर्जीज, जो बाहर की एनर्जीज है उससे आप कनेक्ट हो रहे हो। इसलिए मैं यहाँ पे आज का वही देख रही थी कि आसपास के कैसा है। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज जो है, जो आप टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे, जैसे आपसे नहीं हो रहा था, सहन नहीं हो रहा था, इट वॉज बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो आप धीरे धीरे ना कहीं पे आपके बिहेवियर में इतना परिवर्तन होगा कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसा आपको लगेगा कि ठीक है, एटलीस्ट भगवान ने, एटलीस्ट यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पे बहुत कुछ दिया है। सो छोटा, अगर ये चीज़ नहीं भी हो रहा है तो भी चलेगा, देन ऑल्सो आई एम ग्रेटफुल। और जब आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, इन द फ्यूचर आप देख रहे हो होंगे, आप खुद ही देख लेना ऐसा क्या होगा आपके साथ, कि आप जब ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, ओके, व्हेन यू आर सेइंग थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू टू एनी पर्सन, किसी को भी आप बोल रहे हो थैंक यू, जिन्होंने आपके लिए कुछ माइनर चेंज भी किया है, तो जितने भी मुसीबत मंडरा रहे थे आपके ऊपर, ठीक है, वो भी नल हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगा। कभी कभी टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है, और क्या होता है, उससे ही डेवलप करता है एंगर, और एंगर से डेवलप करता है डिस्ट्रक्शन, क्रोध से ही हो जाता है क्या, अपने अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज, हमारे कोलैटरल डैमेज हो जाते हैं, किसी के वजह से खुद को हम तकलीफ देते हैं, और उसी को हो सकता है कि जो पेशेंस नहीं होता है, कभी कभी आपका जो है मंजिल नहीं दिखता है, साहिल धुंधला सा रहता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको साहिल जो है वो आपको मिलेगा नहीं। एनीवे, समवंस नेम इज साहिल ओवर हियर, और योर पार्टनर्स नेम, उस तरह से हो सकता है। ओके, दीपक को प्रज्वलित जब किया जाता है इस आशा से कि कहीं ना कहीं पे वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आए, कैंडल को तभी किया जाता है ताकि वो जितना भी नेगेटिव एनर्जीज है वो कैंडल से दूर भागते हैं। इट हैपन्स लाइक दैट, इट बिकॉज दिस इज द लाइट। और वही मुझे दिख रहा है, यू आर गोइंग टू बिकम एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि कैसे कैसे आपने अपना वे, ठीक है, अपने रास्ते को आपने किस तरह से डिज़ाइन किया, अपने रास्ते को किस तरह से आपने प्लानिंग किया। आई कैन सी लॉट ऑफ पिलोज एंड बिन बैग्स, मुझे दिख रहा है द कोजी कंफर्टेबल एटमोसफेयर जो आपके लिए डेफिनेटली आने वाला है। यहाँ पे W बन रहा है, WNI, सो इट कम्स एज विनिंग, सो विनिंग सिचुएशन इज फॉर यू। आई कैन सी K, पता नहीं, K इज़ अ सिंबल ऑफ केमिस्ट्री में वो पोटेशियम का साइन होता है ना। So I can feel like, you know what, कि maybe you will be like, you know, future chemist or something related to chemistry, okay, और हो सकता है कि मेडिसिन रिलेटेड में भी आपको जॉब मिल सकता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो सकता है कि आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, या रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स और समथिंग लाइक दैट। पता नहीं क्यों आज केमिकल केस ऐसा लगा कि वो पोटेशियम है, पता नहीं, वो तो है ही पोटेशियम, ऐसा नहीं है, बट मुझे लग रहा है समथिंग इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री। आई डोंट नो, मे बी आपको पसंद आता है या आपको हार्ड लगता है वो सब्जेक्ट, आने वाले समय में डिफ़िकल्टीज उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा होता है, वो आपका एक फियर है, और वो जब डर निकल जाएगा ना, तब वो चैप्टर जो है वो आसान हो जाएगा। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, अगर आप उस सब्जेक्ट में डर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं
यहाँ से क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो आई डू थिंक सो दैट आपका रिपीटेड जो आप प्रैक्टिस करने वाले हैं, और जब मैंने ये बात कहा ऐसा लगा मुझे जैसा कोई आपका हाथ जो है पकड़ रहा है, मतलब यू विल गेट अ डेफिनेटली गुड ट्यूटर और प्रोफेसर और समवन हु विल गाइड यू थ्रू। ओके, सो देख लेते हैं अभी कि आने वाले समय में आपके लिए डेफिनेटली क्या है, यहाँ से पता चलेगा। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आसपास के माहौल कैसे बदल सकते हैं। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप वेरी सून, बहुत जल्द आप कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हो एंड आप पीछे मुड़ के देखेंगे, बट जो पीछे मुड़ के आप देख रहे हो वो आपके एकदम करीबी लोग हैं। हो सकता है कुछ लोग माइग्रेट कर जाओ, मतलब सिटी में माइग्रेट कर जाओ फ्रॉम विलेज, फ्रॉम सिटी टू अनदर सिटी, फ्रॉम कंट्री टू अनदर कंट्री इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मतलब क्या है, आप कोई भी सुविधा के लिए आप कहीं ना कहीं पे अपना जो है भलाई के लिए, अपना करियर के लिए, पैसा रोज़गार के लिए, ये तो रहने ही वाला है, आपका एसेट्स तो रहने ही वाला है, लेकिन फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप अपना होमलैंड या कंट्री से आप बाहर जा रहे हो। आई गॉट द नेल वैक्स ऑन माई नेल पॉलिश। ओके, एनीवे, और क्या है देखते हैं। वी डू हैव द स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। हर एक जो, जैसे मैंने आपको बताया कि मंजिल जो है आपका धुंधला सा लग सकता है, साहिल जो है धुंधला सा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू विल क्विट। सो यहाँ पे मुझे नहीं भी दिख रहा है कि आप क्विट करेंगे। होल्ड द कोर्स, आप पकड़ के रखे हो, आपका डिटरमाइंड हो आप बहुत ज़्यादा। यू आर जस्ट यू आर सो मच ऑब्सेसिव ऑल्सो अबाउट योर गोल, एम्बिशन। ये बहुत अच्छा है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। तो आपको मिलेगा क्या, आपको क्या प्राप्त होगा? खुशी, कहीं ना कहीं पे बहुत सारा, ढेर सारा आनंद, आनंदमय जीवन वो दिख रहा है। द ट्रांसफॉर्मेशन, सो व्हाट इज कमिंग फॉर यू एंड व्हाट इज गोइंग टू चेंज, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। ये एक ईगल है, और मैं ऐसा क्लिप देख रही थी जहाँ पे ईगल के आसपास सारे कौवे जो है, क्रोज जो है वो मंडरा रहे थे, उसको डरा रहे थे। वो क्रोज जो है, राइट, वो इस ईगल को डरा रहे थे। बट ऐसा होता है कि वो उसको 2-3 बार उसको डर नहीं लगा, ऐसा उसको इरिटेशन हुआ कि मेरे आसपास ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो उस जगह को छोड़ के और हायर की तरफ जब वो उड़ना शुरू किए, तो जितने भी कौवे थे वो बस फेलियर हो गए, मतलब उनका दौर उतना तक ही था। तो शत्रु जो है वो एक लिमिट तक आपको परेशान कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज कुछ हद तक आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं इन द फ्यूचर। बट व्हेन योर एम्बिशन इज हायर एंड व्हेन योर मोटिव्स आर क्वाइट क्लियर, तब आपको जो है कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। तो वो फॉक्स के बारे में मैं वही बोल रही थी कि फॉक्स कोई भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। वो पहले जंगल में तो रहते ही थे, लेकिन क्या हुआ, अभी जंगल के साइड पे बहुत सारे मकान होना शुरू हो गए। सो इट वॉज लाइक इन, आई थिंक सो इट्स अ फॉरेन कंट्री, एंड डेफिनेटली वहाँ पे 4-5 घर एक साइड से था, और बैकयार्ड पे, मतलब पीछे की तरफ, एक फॉक्स आया, उसने रिक्वेस्ट किया मुझे खाना दे दो। मतलब ऐसा हो जाता है वो जनरली रात के समय पे बाहर चले जाते हैं। बट क्या हो रहा है ना, विद दैट यू कैन से क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट चेंज के वजह से वो मांग रहे हैं कि मुझे खाना दे दो, इंसान के पास आ रहे हैं। इवन दे आर बिहेविंग लाइक ऑल्सो डॉग्स, ओके, एंड दे आर ऑल्सो बिकमिंग लाइक क्वाइट लवेबल क्रीचर्स बन रहे हैं वो। तो देख रही थी कहीं ना कहीं पे लोग खाना भी दे रहे हैं उसको, फिर वो दूसरे को भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, उस अपने पार्टनर को लेके आ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, ओके, उस तरह से। सो दे कैन एडजस्ट विद एनी एटमोसफेयर, ठीक है। फिर टाइगर ऐसा नहीं आता कि हमें खाना दे दो, ऐसा नहीं करेगा वो कभी। सो टाइगर कभी भी एक सिंबल नहीं होता है एडेप्टेबिलिटी का, ना लायन होता है, बट फॉक्स ज़रूर होते हैं। इसलिए यहाँ पे फॉक्स मैंने आज ड्रॉ किया था।
So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and